मॉड फंक्शन का डिस्कशन करते हैं, ठीक है ना, मॉडुलस फंक्शन का। एकदम बेसिक से, एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, जहां कहीं डाउट आएगा तो पूछोगे आप, है ना। दोनों के लिए नया है। वैसे रनिंग टॉपिक लॉग फंक्शन है, लेकिन उसमें क्या होगा, थोड़ा थोड़ा मॉड फंक्शन का भी यूज होगा, तो वो बता देता हूं ताकि आप उसको इन्वॉल्व करा पाओ, ठीक है ना। तो देखिए मॉड फंक्शन के लिए क्या है, y इज इक्वल टू मॉड x, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान से समझना कैसे डिसाइड करेंगे। अगर x पॉजिटिव हुआ तो मॉड अपने आप ब्रेक हो जाएगा, x आ जाएगा। अगर x निगेटिव हुआ तो विथ माइनस साइन ब्रेक होगा, और अगर x की वैल्यू जीरो हो गई तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, जीरो। मॉड की प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है, कि अगर पॉजिटिव वैल्यू हुआ x तो मॉड क्या होगा, अपने आप ब्रेक हो जाएगा। निगेटिव हुआ तो विथ निगेटिव साइन ब्रेक होगा, और जीरो हुआ तो जीरो के साथ ब्रेक होगा। एग्जाम्पल समझते हैं। मान लो 5 का मॉड देखना है मुझे। बेटा 5 कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है ना। 5 पॉजिटिव नंबर है तो अपने आप ब्रेक हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 6 का मॉड, ये भी पॉजिटिव नंबर है तो अपने आप ब्रेक हो जाएगा। -7 का मॉड, तो नंबर नेगेटिव है तो मॉड तो हट जाएगा, लेकिन बाहर क्या करेगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर देगा, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 7, है ना। जीरो का मॉड क्या होता है, जीरो का मॉड होता है जीरो। कोई दिक्कत। अच्छा, अब यहां पर देखो क्वेश्चन बनाते हैं। फाइंड वैल्यू ऑफ x if mod of x square plus 1 minus 2x square plus 8 is equal to 0। ये मानो क्वेश्चन दिया है, तो यहां साइड में पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्या कि एक्स स्क्वायर किसी नंबर का स्क्वायर करोगे तो नंबर क्या आएगा, या तो पॉजिटिव आएगा या फिर क्या आएगा, जीरो आएगा, है ना। किसी नंबर का स्क्वायर क्या होता है, या तो पॉजिटिव होगा या तो जीरो होगा। क्या कभी निगेटिव होता है क्या, नहीं होता है। अच्छा, अगर उसमें कुछ ऐड कर दो तो ये नंबर प्योर क्या बचता है, पॉजिटिव बचता है। ये नंबर क्या आता है, प्योर पॉजिटिव आता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 करने पर, है ना। कहीं कोई डाउट तो नहीं है। ओके, तो अब देखो ये क्या आएगा, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये अंदर का जो नंबर होगा, ये नंबर, ये कैसा नंबर होगा, पॉजिटिव होगा। अंदर का नंबर कैसा है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव नंबर में मॉड क्या करता है, अपने आप गायब हो जाता है, देखिए। तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर। 8 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 9 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस, ठीक है ना। नोट करिए। नोट हो गया।
ये समझ में आ गया क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिनट, ये नोट कर लिया बेटा कि नहीं किया नोट? हाँ बेटा सॉल्व करो। प्लस माइनस 5, शाबाश। तो क्या आएगा? मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 24 इज इक्वल टू 0। ये नंबर जो है वो पॉजिटिव है। तो ये कितना आ जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 24 प्लस 1 25 इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 5, ठीक है ना? नेक्स्ट अब समझते हैं। फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स मॉड ऑफ एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 8, है ना? इस टाइप के क्वेश्चन बेटा देखिए ध्यान से क्या करेंगे इस टाइप क्वेश्चन में। मॉड ऑफ एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 8, तो बेटा ये मॉड हटेगा तो क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 8। मॉड हटेगा तो क्या आएगा? प्लस माइनस 8, है ना? अच्छा एक बार प्लस साइन ले लोगे, एक बार माइनस साइन ले लोगे। एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा? 8 प्लस 6, एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 14। एक्स इज इक्वल टू माइनस 8 माइनस 6, हाँ बेटा यहाँ माइनस हो जाएगा। एक्स इज इक्वल टू 8 माइनस 6, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2, और ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू माइनस 40। डन? नोट करिए। ये जब नोट हो जाए तो एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लीजिएगा। हो गया? मॉड ऑफ 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 9, है ना? तो जैसे ही मॉड हटेगा तो क्या आएगा? प्लस माइनस 9। 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 9 माइनस 9, तो 2x इज इक्वल टू 16 8। 2x इज इक्वल टू माइनस 9 प्लस 7, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2x इज इक्वल टू माइनस 2, तो x का वैल्यू आ जाएगा माइनस। यही आ रहा है बेटा? यही आ रहा है ना? चलिए अब आपको मैं इसका सेकंड मेथड बताता हूं। क्वेश्चन था मॉड ऑफ x प्लस 6 इज इक्वल टू 8। क्या करोगे? ये देखोगे कहां पर जीरो हो रहा है,
तो ये वैल्यू क्या -6 पे 0 हो रही है, -6 पे 0 हो रही है। 8 यूनिट आगे ले जाओ तो -6 + 8, 8 यूनिट पीछे आ जाओ -6 - 8, ये होगा -14, ये होगा 2, x की 2 वैल्यू आ जाएगी। ये आ रही देखो वैल्यू -14 और 2। आगे देखते हैं ये क्या, 2x - 7 = 9, इसको समझते हैं। बेटा इसको भी देखो ध्यान से कैसे करेंगे। अगर इसको हमें डायग्राम से करना है तो ये जो है ग्राफिकल अप्रोच कब काम करती है, जब x अकेला हो। तो x को अकेला करते हैं पहले तो, टू एक्स इज इक्वल टू टी, तो t - 7 इज इक्वल टू 9। ये 7 पे 0 हो गया, 9 यूनिट आगे ले जाएंगे, 7 + 9 7 - 9, तो क्या गया, t का वैल्यू क्या क्या हो गया, t इज इक्वल टू हो गया -2, t इज इक्वल टू क्या हो गया 16। अब t क्या था, t इज इक्वल टू -2, t था 2x, x का वैल्यू कितना आ गया -1, फिर t इज इक्वल टू कितना है 16, तो t था 2x, x का वैल्यू बेटा कितना आ गया 8, -1, देखिए आ रहा है -1, -1, आ रहा है ना। चलिए नोट कर लीजिए सेकंड मेथड को, ये सेकंड मेथड बेटा नोट करिए फास्ट एकदम, बहुत काम का रिजल्ट है। बेटा हो गया, देखिए फाइंड वैल्यू ऑफ x इफ, अब इसको समझते हैं थोड़ा सा, mod of x - 3 या pod of x + 3 = -4। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देखो मॉड के अंदर का नंबर है, मॉड के अंदर का नंबर क्या होता है, या तो पॉजिटिव होगा या फिर क्या होगा 0 होगा।
क्या ये कभी भी -4 के इक्वल हो सकता है? तो जैसे मॉड इज इक्वल टू नेगेटिव नंबर देखो, तुरंत आंसर लिख देना नो वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है ना, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, जैसे क्वेश्चन में। हाँ बेटा बोलिए, क्या होगा आंसर? फर्स्ट का सॉल्यूशन क्या होगा? मॉड ऑफ एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू -5। तो क्या मॉड की वैल्यू निगेटिव हो सकती है क्या? तो आंसर क्या लिख दोगे डायरेक्ट? नो वैल्यू ऑफ एक्स। सेकेंड सॉल्यूशन, हाँ इसका भी हो जाएगा नो वैल्यू ऑफ एक्स, है ना। नोट कर लीजिए बेटा कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, अब बेटा थोड़ा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे। फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स इफ मॉड एक्स प्लस 3 -5 इज इक्वल टू 2। ठीक है ना। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, मॉड के अंदर मॉड दिया है। ये मॉड बहुत आसानी से, बेटा नोट नहीं करो, समझो पहले, है ना। अगर ये केवल एक कोई नंबर दिया होता टी टाइप का, t-5, तो हो जाता मॉड के अंदर t-5 होता। तो हम क्या करते हैं, तुरंत मान लेते हैं मॉड ऑफ एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू, हमने मान लिया t, तो ये क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया, t-5 इज इक्वल टू 2। ये क्या आ जाएगा, 5 पर 0 आ जाएगा, 2 यूनिट आगे जाओगे तो 5 + 2, 2 यूनिट पीछे आएंगे तो 5 - 2, यानी ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। तो t का दो वैल्यू हो जाएगा, क्या क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा t इज इक्वल टू 3, तो t था क्या, मॉड ऑफ x प्लस 3 इज इक्वल टू 3, और दूसरा t का वैल्यू था 7। तो देखते हैं बेटा ये क्या होगा, -3 पर 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, -3 पर 0 हो जाएगा, 3 यूनिट आगे जाएंगे तो -3 + 3, 3 यूनिट पीछे आएंगे तो -3 और -3, ये आ जाएगा -6, और ये क्या आ जाएगा 0। दो आंसर ये होगा, कोई दिक्कत? तो x की वैल्यू क्या क्या आ गई, -6 और x की वैल्यू आ गई 0। इसमें आते हैं बेटा, यहां देखो ये क्या होगा, -3 पर 0, 7 यूनिट आगे गए तो -3 + 7, और 7 यूनिट पीछे गए तो -3 - 7, ये आ जाएगा 4, और ये कितना आ जाएगा -10। तो आंसर क्या हो गया, -10 एंड x इज इक्वल टू, दो आंसर यहां से मिले और दो आंसर यहां से मिले, तो टोटल 4 आंसर हो गए। ठीक है ना, नोट करिए। समझ में आ रहा है सारा?
हाँ तो क्या हुआ? इसके तीन केस होते हैं, या तो कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, या तो दो वैल्यू आएंगी, या तो चार वैल्यू। अभी आपको दिखाता हूँ। सेटिस्फाई कर, देखो जीरो रख दो। जीरो माइनस थ्री, जीरो प्लस थ्री कितना? थ्री। थ्री में से फाइव किया -2, -2 का मॉड। और कौन सी वैल्यू है? -6 रखो। -6 प्लस थ्री, -3। हाँ, चार ही वैल्यू है मैक्सिमम में ऐसे केस में। और वो तो क्वेश्चन के हिसाब से चेंज होगी, है ना। यहां तक समझ में आ रहा पूरा? बेटा नोट कर लिया? अब दिखाते हैं जिसमें केवल दो वैल्यू आएंगे। नेक्स्ट पेज करें। सेवन। अब देखिए, मॉड एक्स -2 -3 का मॉड इज इक्वल टू 7। तो मान लेंगे इसमें लेट टी, तो क्या आ जाएगा? मॉड ऑफ ये क्या होगा? 3 पर 0 हो जाएगा। 7 यूनिट आगे आएगा तो 3 प्लस 7, 7 यूनिट पीछे आएगा तो 3 माइनस 7, तो ये -4, ये 10। इसका मतलब क्या हो गया? टी की वैल्यू -4 एंड टी की वैल्यू 10। टी था क्या? मॉड ऑफ x-2, मॉड ऑफ x-2। तो यहां से वैल्यू क्या आ गई? नो वैल्यू ऑफ x, है ना, क्योंकि मॉड की वैल्यू क्या है? निगेटिव। निगेटिव में वैल्यू होता नहीं भाई। मॉड की वैल्यू -4 के इक्वल कभी हो सकती है क्या? अभी बताया था कि मॉडुलस वैल्यू नेगेटिव वैल्यू के इक्वल है, तो यहां से नो वैल्यू आ गया। इसमें क्या करोगे बेटा? ये कहां जीरो होगा? देखो ये क्वेश्चन में, ये 2 पर 0 हो जाएगा। 10 यूनिट आगे जाएंगे तो कितना आएगा? 2 + 10, और ये क्या आ जाएगा? 2 - 10। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? -8। तो दो वैल्यू आ जाएंगी। बट ऐसा कोई पॉइंट तो नहीं जो समझ में ना आ रहा हो? कोई दिक्कत? सारे लोगों को एकदम समझ में आ रहा पूरा? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओ देखिए, आप लोग सॉल्व करेंगे क्या इसको? करो सॉल्व।
तो देखते हैं, लेट मॉड ऑफ x माइनस 3 को हमने मान लिया t, ये क्या आ गया, t प्लस 4 इज इक्वल टू 2। बेटा ये क्या हो जाएगा, -4 पे बेटा 0 हो जाएगा, 2 यूनिट आगे जाएंगे तो -4 प्लस 2 और -4 -2, ये आ जाएगा -6 और ये आ जाएगा -2। क्या हो जाएगा, t की वैल्यू -6 और t की वैल्यू कितने, -2। t था क्या, मॉड ऑफ x माइनस 3, तो यहां से क्या आ जाएगा, नो वैल्यू ऑफ x, और यहां से भी आ जाएगा नो वैल्यू ऑफ x। ठीक है ना। तो देखा हमने पिछले क्वेश्चन में, सबसे पहले में 6, फिर दूसरे वाले में 2 और इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं है ना। देखिए इसमें केवल कितने सॉल्यूशन थे, 2। इसके पहले वाले में कितने सॉल्यूशन थे, 4। तो ये तीनों तरीके केस हो गए। अब एक क्वेश्चन आप अपने मन से मुझे करके दिखाइए। करो। और सॉल्यूशन आ गया, देखते हैं। लेट मॉड ऑफ x माइनस 5 इज इक्वल टू टी मान लिया हमने, है ना। तो क्या बन गया ये, t माइनस 6 की वैल्यू कितनी आ गई, 2। नंबर लाइन में 6 मान लिया, 2 यूनिट आगे जाएंगे तो 6 प्लस 2, 2 यूनिट पीछे आएंगे तो 6 माइनस 2, तो ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 8। तो t का 2 वैल्यू आ गया, एक वैल्यू क्या आ गया, t इज इक्वल टू आ गया 4 एंड t वैल्यू कितना आ गया, 8। t था का मॉड ऑफ x माइनस 5, तो ये क्या होगा, 5 पर 0, 4 यूनिट आगे, 5 प्लस 4, 5 माइनस 4, तो ये आएगा 9, ये आएगा 1। ये 5 पर 0, 5 प्लस 8, 5 माइनस 8, तो ये कितना आ जाएगा 13, ये कितना आ जाएगा -3। x की 4 वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू 13, ये 4 वैल्यू आ गई, है ना। हम्म
अब आगे थोड़ा बढ़ाते हैं स्टैंडर्ड। अब देखो जैसे क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो, एट, क्या होगा इस क्वेश्चन करने पर? पहले क्या देखेंगे बेटा, 6 पर 0 हो जाएगा, 6 के आगे 8 जाएंगे तो 6 प्लस 8, पीछे आएंगे तो 6 माइनस 8, ये 14, ये -2, इक्वलिटी लगी इसलिए यहां पर क्या लगा देंगे, डॉट लगा देंगे ऐसे, डार्क सर्किल। और अगर ग्रेटर लगाए तो इसके बाहर का रीजन, यानी यहाँ होगा माइनस इनफाइनाइट, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस इनफाइनाइट, तो ये पूरा आंसर होगा। तो क्या आएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से -2 यूनियन 14 से इनफाइनाइट। समझ में आया? क्या होगा, ग्रेटर होगा तो इसके बाहर का रीजन होगा, इक्वलिटी लगी होगी तो डॉट लगेगा, डॉट लगेगा तो क्लोज इंटरवल आएगा नंबर में, इन्फिनिटी में हमेशा क्या आएगा, ओपन इंटरवल। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन देखो, फाइंड वैल्यू ऑफ x इफ मॉड ऑफ x प्लस 6 ग्रेटर देन, मान लो 9 लिखा है, तो ये क्या आएगा, -6 पर 0, 9 यूनिट आगे आएगा तो -6 प्लस 9, पीछे आएंगे तो -6 माइनस 9, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 15, और ये कितना आ जाएगा 3। ग्रेटर है, क्योंकि इक्वलिटी नहीं इसलिए सर्किल लगेगा, ग्रेटर है तो बाहर का रीजन ऐसे, मतलब इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, तो इसका मतलब क्या आएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से -15 यूनियन 3 से इनफाइनाइट। कोई परेशानी, कोई डाउट, नोट करिए। हो गया,
नेक्स्ट चलो, क्वेश्चन देखिए, मॉड ऑफ x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 5। अब लेस देन वाला केस देख लेते हैं ना, क्या आएगा, ये बेटा 3 पर 0 हो जाएगा, 5 यूनिट आगे जाएगा तो 3 प्लस 5, पीछे आएगा तो 3 माइनस 5, ये कितना हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा -2। इक्वलिटी लीजिए इसलिए डॉट सर्किल आ जाएगा, और लेस देन है तो अंदर का रीजन हो जाएगा। x बिलोंग्स टू -2 से 8 क्लोज इंटरवल, क्योंकि लेस देन है इसलिए क्या होगा, इसके अंदर का रीजन होगा और क्लोज इंटरवल आ जाएगा। और इसमें देखिए बेटा, ये क्वेश्चन दिया, अगर इक्वलिटी इसमें नहीं है तो इसमें क्या केस होगा, मॉड ऑफ x माइनस 6 लेस देन 5, मीनिंग ये है कि 6 पर 0, 5 यूनिट आगे तो 6 प्लस 5, 5 यूनिट पीछे तो 6 माइनस 5, तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 11, क्योंकि इक्वलिटी नहीं इसलिए सर्किल आ जाएगा और उसके अंदर का रीजन हो जाएगा। x क्या बिलोंग करेगा, 1 से 11 क्लोज इंटरवल, नहीं ओपन इंटरवल, क्योंकि सर्किल है। इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल, और इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। समझ में आया? अब देखिए करिए क्वेश्चन, ये करो, सॉरी 4 क्वेश्चन।
देखिए फर्स्ट का सॉल्यूशन क्या दिया था क्वेश्चन, मॉड ऑफ x माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ठीक बेटा, कर लिए सारे सॉल्यूशन। देखो बेटा यहां पर 6 आ जाएगा, देखिए ध्यान से एक बार, 6 पर 0, 2 यूनिट आगे तो 6 प्लस 2, 2 यूनिट पीछे तो 6 माइनस 2, तो ये आएगा 4, ये आ जाएगा 8, और ये क्लोज इंटरवल, ग्रेटर का मतलब हो गया ये आउटसाइड, तो क्या आएगा x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 4 यूनियन 8 से इनफाइनाइट। कहीं कोई दिक्कत? सेकंड क्वेश्चन, मॉड ऑफ x प्लस 3 ग्रेटर देन 6, ये क्या आ जाएगा, -3 पे 0, 6 यूनिट आगे जाएंगे तो -3 प्लस 6, और ये क्या आएगा -3 माइनस 6, तो ये -9 3, चूंकि इक्वलिटी नहीं है, प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, मतलब x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से -9 यूनियन 3 से इनफाइनाइट। बेटा ये आंसर मैच कर रहे हैं दोनों, मैच किए? हाँ आपका मैच किया आंसर, चलिए फर्स्ट सेकंड हो गया, अब थर्ड देख लेते हैं, यहां पर कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, थर्ड, थर्ड का सॉल्यूशन क्या है, मॉड ऑफ x माइनस 5 लेस देन इक्वल्स टू 8, ये 5 हो गया, 8 यूनिट आएंगे तो 5 प्लस 8 और 5 माइनस 8, ये कितना आ जाएगा 13, ये कितना आ जाएगा -3, तो लेस देन इक्वल टू है तो डॉट लगेगा और इसके अंदर का रीजन होगा x बिलोंग्स टू -3 से 13, है ना। अच्छा, और फोर्थ क्वेश्चन यहां कर देते हैं सॉल्व, छोटे से स्पेस में, फोर्थ का सॉल्यूशन क्या है, मॉड ऑफ x प्लस 6 लेस देन 4, बेटा देखिए ध्यान से, इसको क्या करेंगे, इसको -6 पे 0, 4 यूनिट आगे गए तो -6 प्लस 4 कितना हो जाएगा -2, 4 यूनिट पीछे है तो -10, लेस देन है, इसके अंदर का रीजन आएगा तो x बिलोंग्स टू -10 से -2। देखिए चारों क्वेश्चन के आंसर मैच कर रहे हैं, यानी बढ़िया से परफेक्टली समझ में आया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, डन। अच्छा, अब एक छोटा सा क्वेश्चन और, क्वेश्चन ये, फाइंड वैल्यू ऑफ x इफ मॉड ऑफ x, सॉल्व कर सकते हो, करिए जरा सॉल्व, देखें क्या करते हैं।
डन। मुश्किल है ना? चलिए बताता हूं आपको, पहले तो प्रॉपर मेथड बताता हूं फिर शॉर्टकट बताता हूं इसका। क्या होगा? मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू 8 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। एक बार ये केस ले लेंगे, एक बार ये केस ले लेंगे। ये केस 1 होगा और ये क्या होगा? केस 2। पहले केस 1 देख लेते हैं। केस 1, मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। बेटा ये क्या होगा? 0 पर 0 हो जाएगा। देखो ध्यान से, यहां पर 0 पर 0, 2 यूनिट आगे गए तो 2, 2 यूनिट पीछे गए तो -2। ग्रेटर है इसलिए आउटसाइड का रीजन होगा। ये माइनस इनफाइनाइट, ये प्लस इनफाइनाइट। एक्स बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से -2 यूनियन 2 से इनफाइनाइट। और केस 2 क्या? केस 2 है मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू 8, है ना? तो ये क्या होगा बेटा? देखो 0 पर 0, 8 यूनिट आगे गए तो 8, 8 यूनिट पीछे आए तो -8। अंदर लेस देन है तो इसका मतलब अंदर का रीजन होगा। एक्स बिलोंग करेगा कितना? -8 से +8। अब दोनों केस का इंटरसेक्शन लेना होगा। इंटरसेक्शन मतलब इंटरसेक्शन ऑफ केस 1 एंड केस 2, है ना? क्या होगा? 8, 2, -2 और -8। बेटा पहला आंसर क्या है? माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट हुआ, -2 तक गया, -2 को ले लेना है, फिर 2 से इनफाइनाइट तक। दूसरा आंसर क्या है? -8 से स्टार्ट हुआ, कहां तक गया? +8 तक। तो कॉमन ये मिला और एक कॉमन ये मिला। इसमें -2 और -8 इन्वॉल्व है, इसमें भी 2 और 8 इन्वॉल्व है। तो क्या होगा? एक्स बिलोंग्स टू -8 से -2 यूनियन 2 से 8। समझ में आया? कोई दिक्कत? ये समझ में आया दोनों? इंटरसेक्शन में क्या है? देखो ये नंबर लाइन पे बना दिया सारे पॉइंट को। तो पहला आंसर क्या है? माइनस इनफाइनाइट से -2, दूसरा 2 से इंफिनिटी तक। यहां माइनस इंफिनिटी, यहां प्लस इंफिनिटी। और दूसरा आंसर कितना है? -8 से +8। तो कॉमन का मतलब क्या हुआ? उतना पोर्शन, यानी उतनी लाइन जो दोनों में कॉमन है। तो दोनों लाइन इतना ही कॉमन तो है। ये छोटे छोटे पोर्शन कॉमन है, कहां से कहां तक? -8 से -2 और 2 से 8। डन? कुछ पूछना? पक्का? तुम्हें कोई डाउट है? एक बार हमने ग्रेटर वाला केस ले लिया, एक बार लेस वाला केस ले लिया, तो कह रहा है वो आंसर होना चाहिए जो केस 1 और केस दोनों को सेटिस्फाई करे। तो दोनों को सेटिस्फाई करने का मतलब क्या? इंटरसेक्शन। मतलब ये भी केस होना चाहिए, ये भी केस होना चाहिए, है ना? कोई दिक्कत? आप ऐसा समझो, मान लो कि दो भाई हैं, ए और बी। तो इस पोर्शन में कौन रह सकता है? ये ए का भी पोर्शन है और बी का भी पोर्शन है। तो जो दोनों का सेटिस्फाई करेगा वही रहेगा, है ना? बात समझ में आई? तो ये वही है, मतलब वही पोर्शन लिया जाएगा जो दोनों को सेटिस्फाई करे। तो -8 से -2 और 2 से 8। बेटा चलो इसका शॉर्टकट भी बता देता हूं, है ना? यहीं पर शॉर्टकट में तो एक लाइन में हो जाएगा क्वेश्चन। देखिए क्या क्वेश्चन, सेकंड मेथड, देखना ध्यान से। बेटा लिखना मन करो, ध्यान से देखो। क्या दिया था? मॉड ऑफ एक्स नंबर लाइन बनाओ, पहले 2 और 8 बना लो।
2 और 8, इसके बीच का रीजन तो होना ही होना है, और इसी का निगेटिव बना दो, 2 का निगेटिव -2, 8 का निगेटिव -8, दोनों इसमें भी क्लोज इंटरवल लगा लो, इसके बीच का रीजन भी हो जाएगा, पहले पॉजिटिव वाला फिर निगेटिव वाला। तो आंसर क्या लिखोगे, x बिलोंग्स टू -8 से -2 यूनियन 2 से खत्म। ये ज्यादा आसान है ना, लिखो।